इस वीडियो में हम आपको पहाड़ों की हकीकत के बारे में बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही मालूमाती और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमन देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आइए चलते हैं आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले, जब एक बहुत बड़ा एस्ट्रो जमीन की सतह से टकराया और एक बहुत बड़े धमाके की वजह से धूल के बादलों ने सूरज को ढक लिया। टेम्परेचर मुसलसल कम होने लगा। जब सूरज से धूल के बादल हटे तो टेम्परेचर कई गुना बढ़ गया। जमीन पर रहने वाला 25 किलोग्राम से कम वजन का हर जानवर खत्म हो गया और इसी तरह से डायनासोर की तरह के तमाम बड़े बड़े खौफनाक जानवर मुकम्मल तौर पर जमीन से खत्म हो गए। 4.7 करोड़ साल पहले जमीन के एनवायरनमेंट के अंदर अचानक से बहुत से बदलाव आने लगे और जमीन की टाइटैनिक प्लेट्स के अंदर हलचल हो गई, जो खुश्की के 2 बड़े बरे आजमों को एक दूसरे के पास ले गई। उनमें से एक बरे आजम था आज के मौजूदा दौर का इंडिया, जो कि बरे आजम एशिया के साथ मिल रहा था। उन दोनों खुश्की के बड़े बड़े टुकड़ों के आपस में टकराने की वजह से कोहे हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ बनना शुरू हो गए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी बनी। ये पहाड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी वजह से पूरी दुनिया का मौसम अचानक बदलने लगा। जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और ये टेम्परेचर इंसानों के रहने के लिए नामुमकिन था। इन पहाड़ों से गुजरने वाला बर्फ आगे जाकर नदी नालों में बदलने लगा, जिससे हम इंसानों की आधी से ज्यादा आबादी आज भी पीने का साफ पानी लेती है। ग्लोबल कूलिंग होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर सब्जा बढ़ने लगा और इंसानों के रहने लायक मौसम तैयार हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी खास मेहमान की आमद के लिए जमीन अपने आप को तैयार कर रही है और ये मेहमान थे हम इंसान। यानी तमाम तैयारियों के पीछे एक दिमाग और सोच थी, जो कि हम इंसानों को जमीन पर बसाना चाहती थी और इसी सोच के हुक्म के मुताबिक जमीन ने अपने आप को बदलना शुरू किया, जिसके बारे में कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत 22 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया, आसमान से बारिश बरसाकर तुम्हारे खाने पीने के लिए तरह तरह के मेवे पैदा किए, बस किसी को खुदा का शरीक न ठहराओ और तुम जानते तो हो। दोस्तों, आज की मौजूदा साइंस पहाड़ों की अहमियत को बयान करते हुए हमें ये बताती है कि पहाड़ हमारी जमीन पर एक डायनामिक बैलेंसिंग का काम करते हैं। जमीन पर हर सेकंड के अंदर तकरीबन 2 ज़लज़ले आते हैं, जिसकी शिद्दत बहुत कम होती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा शिद्दत के होते हैं कि जमीन के बैलेंस को खराब करके हमारी जमीन के माहौल को बिल्कुल तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब किसी छोटे से एटॉमिक हमले के बाद जमीन की हरकत पर और उसके माहौल पर असर पड़ता है, लेकिन पहाड़ उनकी शिद्दत को रोककर जमीन को बैलेंस करते हैं, यानी कि इसे अपनी जगह से हिलने नहीं देते। अगर हम पहाड़ों को जगह जगह से काटना शुरू कर दें तो हमारी जमीन इनबैलेंस हो जाएगी। ये कुदरती तौर पर जमीन में मौजूद लंगर है, जो जितने बड़े साइज के बाहर से नजर आते हैं, इससे कई ज्यादा जमीन के अंदर इनकी जड़ें मजबूत होती हैं, बिल्कुल एक कील की तरह। क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, लेकिन जमीन के अंदर ये तकरीबन 250 किलोमीटर की गहराई तक मौजूद है, यानी कि जमीन के क्रफ्ट को हिलने से बचाकर इसे संभाले हुए है। क्या आप जानते हैं कि इस बारे में कुरान पाक की सूरह अंबिया की आयत 5 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को मीखें। इसके अलावा सूरतुल हिज्र की आयत 19 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और हमने जमीन फैलाई और उसमें लंगर डाले और उसमें हर चीज अंदाजे से उगाई। दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत के अंदर लंगर डालना यानी कि कीलों की तरह जमीन के अंदर घुसा देना, पहाड़ों का मतलब यही बयान हुआ है। इसके अलावा मजीद सूरह अंबिया की आयत 31 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि ये लोगों के बोझ से न हिले और न ही झुकने लगे। यानी कि कुरान करीम में जगह जगह पहाड़ों को लंगर कहा गया है, जो कि जमीन को बैलेंस रखने के लिए या उसके माहौल को कंट्रोल करने के लिए इंसानों के फायदे के लिए जमीन पर रखे गए हैं। दोस्तों, पहाड़ दुनिया के कई ममालिक के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद बॉर्डर्स के तौर पर काम करते हैं। माहौल और टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के साथ साथ तूफानी बारिशों और सैलाब को रोकने का भी काम करते हैं। इनका जमीन पर मौजूद होना इंतहाई जरूरी और किसी मसलिहत की वजह से है, और इनकी अहमियत से आज की मौजूदा साइंस भी इनकार नहीं कर सकती। लेकिन ये सब की सब बातें
इस कायनात को पैदा करने वाले रब ने आज से 1400 साल कबल अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब के अंदर बयान फरमा दिया, जिसे आज साइंस हूबहू तस्लीम कर रही है। ये पहाड़ इतने ताकतवर हैं कि इनको दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी या कोई भी ताकत अपनी जगह से नहीं हिला सकती। इसलिए सूरह फातिर के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो अल्लाह ही है जिसने जमीन और आसमान को थाम रखा है ताकि ये झूल ना जाए, और अगर ये अपनी जगह से हिल जाए तो कोई भी नहीं है जो अल्लाह के सिवा इन्हें थाम सके। दोस्तों, जमीन पर पहाड़ों का टिके रहना दरअसल ग्रेविटी की वजह से मुमकिन होता है, और ये डिस्कवरी 21वीं सदी की अब की सबसे बड़ी डिस्कवरी के तौर पर साइंसदानों ने डिस्कवर किया है। कुरान करीम के अंदर इसे 1400 साल कबल बयान कर दिया गया था कि वो अल्लाह ही है जिसने जमीन और आसमान को थाम रखा है, यानी कि इससे मुराद ग्रेविटी है जो कि अल्लाह ताला की पैदा करदा तख्लीक है, और बज़ाहिर तो हम इंसानों को नजर नहीं आती, लेकिन इसने अल्लाह के हुक्म से जमीन पर मौजूद पहाड़ों को और हर एक चीज को थाम रखा है। दोस्तों, ये निज़ाम कुदरत है कि अल्लाह ताला की पैदा करदा हर एक मखलूक को एक रोज मौत आनी है, और इन पहाड़ों की मौत का वक्त होगा कयामत के रोज, जब हर एक इंसान को उसकी कब्र से दोबारा जिंदा किया जाएगा और पहाड़ों को खत्म करके जमीन को हमवार कर दिया जाएगा ताकि महशर का मैदान लगाया जा सके। और इसके बारे में कुरान करीम की सूरह कहफ के अंदर बयान होता है, जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ मैदान देखोगे, उस रोज हम सबको जमा करेंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस आयत के बाद सूरह नमल की आयत 88 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि ये अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन उस रोज ये इस तरह से उड़ते फिरेंगे जैसे बादल। ये खुदा की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत बनाया, और बेशक वो तुम्हारे कामों से बाखबर है। दोस्तों, पहाड़ों के पैदा होने से लेकर उनके खत्म होने तक और इंसानों के लिए उनके बनाने की हिकमत को वही जात आज से 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर इनके बारे में बयान कर सकती है जो इस कायनात को बनाने वाली हो। जमीन और आसमान के बनने में और कायनात की हर एक चीज की मौजूदगी में माइंड या सोच एक ही नजर आती है। मिसाल के तौर पर हर एक सैयारे का ऑप्टिकल शेप के अंदर गर्दिश करना, एक जैसी शेप के अंदर मौजूद होना, परिंदे, इंसानों और जानवरों का जोड़ों की सूरत में मौजूद होना, और दुनिया और कायनात की हर चीज जिसके अंदर इंसान भी शामिल है, इन सब का खास मैथमेटिकल शेप के अंदर मौजूद होना इस बात की गवाही देता है कि इस कायनात को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही सोच या माइंड मौजूद है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात जो कि अकेले वहदहू ला शरीक है। इसलिए तो कुरान करीम की सूरह सजदा आयत 53 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम जमीन और आसमान में अनकरीब तुम्हें ऐसी निशानियां दिखाएंगे खुद तुम्हारी जानों के अंदर कि तुम बेइख्तियार कह उठोगे कि ये सच है। क्या तुम्हारे रब का हर चीज पर गवाह होना काफी नहीं? और ये वो निशानियां हैं जिन्हें आज गैर मुस्लिम भी कई सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद हक या सच साबित कर रहे हैं। खुद इंसानों के अंदर निशानियों से मुराद DNA की दरियाफ्त है जिसने इंसानों की सोच को झंझोड़ कर रख दिया है, और वो आज भी इसे ठीक से समझ नहीं पा रहे। इन निशानियों के अंदर पहाड़ों की मौजूदगी का इल्म और उन्हें पैदा करने की मसलिहत भी शामिल है। क्या अब भी कोई कुरान करीम के इल्हामी किताब होने या उसके सच्चा होने से इनकार कर सकता है? वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।